नमस्कार। जय सनातन धर्म की। पिछले 12 वर्षों से देश पर एक छत्र राज करने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय व करिश्माई नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से चौतरफा विवादों, आंदोलनों और विदेशी चक्रव्यूह से घिरे दिखाई दे रहे हैं, उसे देखकर सिर्फ उनके राजनीतिक विरोधी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े विश्लेषक, मुख्य धारा की मीडिया, सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक्स भी यह सवाल उठाने लगे हैं कि क्या मोदी वाकई भारी मुसीबत में आ चुके हैं। क्या 12 सालों के बाद अब उनका राजनीतिक करिश्मा पूरी तरह फीका पड़ने लगा है। क्या मोदी बैकफुट पर आ गए हैं। घरेलू मोर्चे की बात करें तो कॉकरोच जनता पार्टी के उग्र आंदोलनों के कारण हिंसा और पुलिस छात्र टकराव की खौफनाक वारदातें देखने को मिली हैं। संसद के भीतर विपक्ष द्वारा सदन की कार्रवाई को पूरी तरह ठप कर दिया जाता है। संसद के घेराव की कोशिशों के बीच प्रधानमंत्री निवास के बाहर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसी दिग्गजों का हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाई देता है। एक तरफ फिर से सिर उठाता किसान आंदोलन और देश के अलग अलग हिस्सों में उपद्रव फैलाने की कोशिशें हैं, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत एक भयंकर और चौतरफा आग के बीच खड़ा है। मध्य पूर्व में अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच छिड़े भीषण युद्ध ने समूची वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है। मंदी की काली छाया मंडरा रही है। कच्चे तेल और ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे देश के भीतर महंगाई का संकट गहरा रहा है। रही सही कसर पूरी करने के लिए अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी हैं। एक तरफ भारत टैरिफ वॉर झेल रहा है, तो दूसरी ओर उसे आर्थिक रूप से हर तरह से नुकसान पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। संकट यहीं खत्म नहीं होता। भारत के पड़ोस की बात करें तो चारों तरफ भयंकर उथल पुथल मची है। पाकिस्तान के कई प्रांतों में गृह युद्ध और खुली बगावत छिड़ चुकी है, जहां से लोग भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बांग्लादेश की सीमा पर एक अलग तरह का तनाव और अवैध घुसपैठियों की भयंकर समस्या सिर उठाए खड़ी है। तो वहीं उत्तर में चीन अपनी पुरानी आदत के अनुसार सीमा पर और आर्थिक मोर्चों पर नए नए धोखे और गतिरोध पैदा करता रहता है। और इन सबसे ऊपर अमेरिका व पश्चिमी दुनिया में बैठा खतरनाक डीप स्टेट भारत के भीतर बड़े पैमाने पर गृह युद्ध जैसी अशांति फैलाकर रेजिम चेंज यानी तख्ता पलट कराने के लिए आंदोलन जीवियों और टूल किट गैंग्स के खातों में पानी की तरह अरबों की विदेशी धनराशि बहा रहा है। इन तमाम संकटों को एक साथ देखकर किसी भी साधारण आदमी या विश्लेषक का यह सोचना स्वाभाविक है कि मोदी सरकार की चूलें हिल चुकी हैं और पीएम मोदी अपने कार्यकाल के सबसे असहाय मोड़ पर खड़े हैं। ऐसे अजीबोगरीब और अभूतपूर्व हालात के बीच पाश्चात्य व भारतीय वैदिक ज्योतिष के सबसे प्रमाणिक, सम्मानित व समय की कसौटी पर अक्सर खरे उतरे भविष्यवक्ताओं की बिल्कुल ताजा गणनाएं मोदी के बारे में एक ऐसा सच उजागर कर रही हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। दुनिया के जाने माने जियोपॉलिटिकल भविष्यवक्ताओं की गणना को जानने समझने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली का जिक्र भी जरूरी है। उनकी वृश्चिक लग्न की शक्तिशाली कुंडली में इस समय मंगल की महादशा चल रही है, जो 2021 से शुरू होकर नवंबर 2028 तक प्रभावी रहने वाली है। मंगल उनकी कुंडली के लग्न के स्वामी होकर प्रथम भाव में अपनी ही राशि में विराजमान है, जो अत्यंत दुर्लभ रोचक महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। यह योग किसी भी नेता को भीषण संकटों के बीच अभेद्य साहस, चट्टानी निर्णय क्षमता और विरोधियों को परास्त करने का फौलादी बल देता है। वर्तमान में यानी मई 2026 से अक्टूबर 2026 के बीच उनकी कुंडली में मंगल की महादशा के भीतर केतु की अंतर्दशा, मार्स केतु पीरियड चल रहा है और साथ ही गोचर का शनि देव भी कठोर परिणाम दे रहा है। ज्योतिष शास्त्र में केतु को अचानक उथल पुथल, अलगाव और कार्मिक अग्नि परीक्षा का कारक माना जाता है। यही कारण है
कि मई से लेकर इस समय तक टूल किट गैंग्स, डीप स्टेट और विरोधी दल एक साथ मिलकर उनके खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। परंतु यह समय मोदी के पतन का नहीं, बल्कि उनके कार्मिक शुद्धिकरण का समय है, जहां ग्रहों की यह युति उनके विरोधियों के सारे षड्यंत्रों को खुद ब खुद एक्सपोज कर रही है। इस ज्योतिषीय सत्य की प्रमाणिक गवाही भारतीय वैदिक ज्योतिष ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित ज्योतिषीय संस्थाओं की ताजा रिपोर्ट्स भी दे रही हैं। एस्ट्रोवेदा और दी एस्ट्रोलॉजिकल ई मैगजीन की प्रमाणिक केस स्टडीज के साथ साथ प्रसिद्ध भारतीय ज्योतिषियों जैसे कि कार्तिक गौर, आभा करंदीकर और शैलेश तिवारी की ताजा काल गणनाओं का स्पष्ट निष्कर्ष है कि जैसे ही अक्टूबर 2026 के बाद केतु का यह नकारात्मक दौर समाप्त होकर मंगल में शुक्र की अंतर्दशा, मार्स वीनस अंतर्दशा प्रवेश करेगी, वैसे ही पीएम मोदी के राजनैतिक और वैश्विक जीवन का सबसे जगमगाता गोल्डन पीरियड, स्वर्ण काल शुरू हो जाएगा। शुक्र राजनीति, कूटनीति और वैश्विक संबंधों का कारक है। इन ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर कुछ टिप्पणीकार निष्कर्ष निकालते हैं कि अक्टूबर के बाद पीएम मोदी एक ऐसे ग्लोबल स्टेट्समैन या विश्व नायक के रूप में उभरेंगे, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका का ट्रंप प्रशासन हो या फिर चीन रूस, सभी को भारत के आर्थिक व सामरिक वीटो के आगे झुकना ही पड़ेगा। डीप स्टेट द्वारा रची गई यह पूरी अशांति उनके लिए एक ऐसा सुनहरा अवसर बन जाएगी, जहां वे देश के भीतर कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, प्रशासनिक फेरबदल और टूल किट गैंग पर ऐसा दंडात्मक प्रहार करेंगे कि भारत का आंतरिक ढांचा अगले कई दशकों के लिए पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। यानी ज्योतिष विज्ञान गवाही दे रहा है कि जिसे दुनिया मोदी की मुसीबत समझ रही है, वह वास्तव में उनके जीवन के सबसे प्रचंड और ऐतिहासिक गोल्डन पीरियड, स्वर्ण काल के उदय का प्रारंभिक चरण है। दिलचस्प बात यह है कि विभिन्न ज्योतिषीय परंपराएं, चाहे वे भारतीय वैदिक ज्योतिष हों या आधुनिक अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण, इस वर्ष को आसान नहीं बल्कि परीक्षा और पुनर्निर्माण, टेस्ट एंड रीबिल्ड का समय मानती हैं। आने वाले महीनों में मोदी की सबसे बड़ी ताकत लोकप्रियता नहीं, बल्कि संकटों के बीच निर्णय लेने की क्षमता होगी। कुल मिलाकर दुनिया भर के कई ज्योतिषीय विश्लेषण इन संकटों को मोदी के पतन की नहीं, बल्कि उनके अगले बड़े उभार की प्रस्तावना बता रहे हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रहे इस टूल किट चक्रव्यूह, विपक्षी उपद्रवों, अंतरराष्ट्रीय संकट के बीच देश विदेश के जाने माने ज्योतिषियों द्वारा उनके गोल्डन पीरियड को लेकर की गई इन भविष्यवाणियों पर आपकी अपनी खुद की क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? क्या आपको भी लगता है कि मौजूदा संकट वास्तव में उनके सबसे शक्तिशाली अवतार का रास्ता साफ कर रहा है? अथवा क्या वाकई मोदी करिश्मा अब फीका पड़ने लगा है? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय सनातन धर्म की।